everyone, how are you? I hope everyone is good and doing great. I Satyam Singh welcome you all to the online platform of United Learning. हम लोग जो है वोकैबलरी के सेशन को कंटिन्यू रखते हुए आज हम लोग देखेंगे फिर से कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। और वोकैबलरीज हम लोग कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? रूट वर्ड के हिसाब से। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हम लोग रूट वर्ड्स के हिसाब से जो है वोकैबलरीज कर रहे थे इंपॉर्टेंट। तो उसी सीरीज को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो हम लोग की ये शायद थर्ड या फोर्थ क्लास है। आप सभी लोग जो है स्टार्टिंग से जो है सारी क्लास को फॉलो कीजिए। आपकी वोकैबलरीज कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जो है इम्प्रूव होती नज़र आएगी। ठीक है, अगर आप लोग सी डी एस एन डी ए या एफ कैट, या आप लोग मान लीजिए जो बच्चे हैं एम एन एस की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जो है आपके एग्ज़ाम में जो इंग्लिश का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिना इंग्लिश के आप लोग कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना तो समझो भूल ही जाइए। ठीक है, हाँ, आई होप आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप लोग को डिफेंस का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको इंग्लिश जो है वो काफ़ी इम्प्रूव करनी होगी। ठीक, अब अगर हम बात करें इंग्लिश की, थोड़ा हम बात कर लेते हैं आप लोगों से कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी क्या होनी चाहिए। तो देखो, इंग्लिश के लिए अगर आपको पता है कि इंग्लिश के लिए आपका जो इंग्लिश है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में। अगर मैं कहूँ सर इंग्लिश की बात करें अगर हम लोग, तो इंग्लिश कितने पार्ट में हो गया, 2 पार्ट। वो क्या है? एक हो गया वोकैबलरी सेशन, दूसरा क्या हो गया, ग्रामर का सेशन। ठीक, वोकैबलरी एंड ग्रामर, इन दो चीज़ों पे जिसने पकड़ बना लिया वो क्या हो गया, उसकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है मेरे पास कि सर मैं इंग्लिश में पढ़ना तो चाहता हूँ बट उसमें जो वर्ड्स हैं लिखे हुए हैं वो मुझे समझ में नहीं आते। तो सर इसे एक बच्चा था मुझसे बोला, सर आप जो है, जैसे मैं लक्ष्मीकांत का पढ़ रहा हूँ, तो लक्ष्मीकांत के लिए जो है आप उसमें जो जो वर्ड्स आते हैं आप लक्ष्मीकांत का एक वीडियो बना दीजिए जिसमें लक्ष्मीकांत जितने भी वर्ड आते हैं वो कर दीजिए। अब बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। हमने उससे क्या कहा, हमने वही बात बोली कि बाबू हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी नहीं कर सकते। कल का कोई बच्चा है, कहते सर मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, हाँ ज्योग्राफी मान लो माजिद हुसैन की, मान लो कोई बच्चा है सर मैं माजिद हुसैन पढ़ रहा हूँ। माजिद हुसैन उसमें जो है सर वो उसका जो इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो है हमें समझ में नहीं आता है कि सर वो जिसमें कुछ कुछ वोकेबलरीज काफ़ी ज़्यादा क्या होती हैं कि कठिन है। आप एक बार माजिद हुसैन की जो सारी वोकेबलरीज का बना दीजिए। हाँ, है कि नहीं? सर मैं एसपी बख्शी पढ़ रहा हूँ, उसमें कुछ कुछ वर्ड जो होते हैं काफ़ी कठिन, तो एसपी बख्शी में जो जो ग्रामर में इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसके उसकी प्लेलिस्ट बना दीजिए। कैसे पप्पा ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो उसके लिए एक ही मात्र चारा है, वो क्या है कि आप लोग वोकेबलरी ही इतनी ज़्यादा तैयार कर लीजिए कि हर बुक में वो वर्ड आ जाए। ठीक है, तो आप लोगों को वोकेबलरी इंप्रूव करनी होगी। और वोकेबलरी में ज़्यादा नहीं, डेली का डेली आप लोग 15 वोकेबलरी, डेली आपको कितनी वोकेबलरी पढ़नी है? केवल 15 वोकेबलरी आप लोग पढ़िए। और इन 15 में अगर आप लोगों को 4 सिनोनिम्स भी एक वोकेबलरी की मिल जा रही है तो आपको एक दिन में लगभग 50 से 60 वोकेबलरी आपको मिल रही है। ठीक, आप लोग ये 15 वर्ड्स मत देखिए, ये वोकेबलरी देखिए कि उसके सिनोनिम एंटोनिम सब कुछ मिलाकर जो है हम लोग कितना सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी वोकेबलरी पे काफ़ी वर्क कीजिए। उसके बाद जो सेकंड थिंग है वो क्या है, ग्रामर है। देखो किसी भी एग्ज़ाम में वोकेबलरी का सेशन और ग्रामर का सेशन, ग्रामर का पार्ट दोनों कहीं ना कहीं एक बराबर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ग्रामर में आप क्या आता है, स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर ये तो कम्प्लीटली ग्रामर पे बेस्ड होता है। उसके बाद आप ग्रामर के उससे जो है कर सकते हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट कहीं कहीं वोकेबलरी पे भी होता है। ठीक, जैसे कि क्लोज टेस्ट में आपका प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्लोज टेस्ट पूछ लेता है। प्रीपोजिशन की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी प्रीपोजिशन का पूछ लेता है। फिल इन द ब्लैंक्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में आपका पूछ लेगा, इससे वोकैब से रिलेटेड आ जाएगा कि वोकैब में मान लीजिए कोई आपका फ्रेजल वर्ब दे देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो है वोकैबलरी को इम्प्रूव करनी ही होगी। और उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं, डेली 15 वोकैबलरी पढ़नी है। ठीक, 15 वोकैबलरी पढ़ेंगे आपको 50 से 60 वर्ड डेली का डेली मिल जाएंगे। उसके बाद डेली आपको ग्रामर के सेशन लेकर चलना है। जैसा कि हम लोग जो है आपका ये जो अभी तक सेशन लेकर चल रहे थे, अभी जो है हम लोग आपको रूल्स पढ़ा देंगे 100 रूल्स। उसके बाद धीरे धीरे फिर हम लोग कॉन्सेप्ट पे काम करते रहेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इस पे आप लोग जो है ग्राम वोकेबलरी आप लोग डेली पढ़िए। ठीक,
और ग्रामर के लिए भी आप लोग कोई अपनी बुक फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि डिफेंस वाले बच्चे अक्सर जो है एसपी बख्शी ही फॉलो करते हैं, तो आप लोग एसपी बख्शी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? बोलो। चलो अब आगे बढ़े हम लोग, तो आज का यू स्टार्ट करते हैं सेशन। जो कि रूट वर्ड है क्या, साइड से रिलेटेड, CIDE। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, CIDE जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है किलिंग ऑफ समवन। किलिंग ऑफ समवन मतलब किसी चीज़ को क्या करना, मार देना। ठीक है, किसी चीज़ क्या करना, मार देना। ठीक, जैसा कि अगले वर्ड पे आए अगर हम लोग, तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे वर्ड मिल रहे होंगे। ठीक है, जिसमें पहला वर्ड है आपका पैट्रिसाइड। पहला वर्ड क्या है, पैट्रिसाइड। ठीक, आप लोगों ने पैट्रियाकल सुना होगा। ठीक, पैट्रियाकल, मैट्रियाकल। पैट्रियाकल मतलब हो गया पिता के साइड के। ठीक, और मैट्रियाकल क्या होता है, जो माता के साइड के हो। तो यहाँ पे पैट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस फादर, किसी के क्या, पिता की हत्या करना। किलिंग ऑफ वंस फादर, किसी के पिता नहीं, अपने पिता की हत्या करना क्या कहलाएगा, पैट्रिसाइड। सर आपने बताया पैट्रिसाइड, पैट्री जो है फादर के लिए यूज होता है, मैट्री मदर के लिए होता है, तो सर ऑटोमेटिक हम लोग ये मान लें कि क्या माता की हत्या करना मैट्रिसाइड कहलाएगा? बिल्कुल मान लीजिए, और यही होता भी है। मैट्रिसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ वंस मदर। ठीक है, समझ में आया? कोई अपनी माता की हत्या कर रहा है तो क्या कहलाएगा, मैट्रिसाइड। और ये जो साइड रूट वर्ड है काफ़ी नेगेटिव है, और ये जो पैट्रिसाइड मैट्रिसाइड, अभी आप लोग बहुत साइड पढ़ेंगे, जो रिलेशन में होता है उनकी हत्या करना काफ़ी ज़्यादा निंदनीय और बहुत ज़्यादा निराशजनक है। आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि ये एक लड़का था, वो गेम काफ़ी खेलता था। गेम खेलता था, और उसकी माता ने क्या किया कि उसको गेम की जो उसकी लत है उससे दूर करने के लिए उसका क्या किया कि मोबाइल जो है, मोबाइल शायद छीन लिया, कुछ ऐसा था। उसने क्या किया, अपनी माता की हत्या कर दी। उसने क्या किया, मैट्रिसाइड कर दिया। मैट्रिसाइड, माता की हत्या कर दी। ठीक है, तो सोचो कितने इस गेम की उसमें जो है कितने ज़्यादा लोग गिर चुके हैं कि अपने जो रिलेशन है, जो अपने कोर रिलेशन है, अपने माता पिता, उनकी भी हत्या गेम की वजह से कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि गेम की वजह से माता पिता की हत्या कर दे रहे हैं लोग। तो ये चीज़ जो है, आप सभी लोग, एक लत जो होता है काफ़ी अच्छी भी हो सकती है, काफ़ी बुरी भी हो सकती है। अगर आपको कुछ बनने की लत लग जाए, कुछ बनने का जज्बा आ जाए कि मुझे NDA में जाना है, मुझे CDS, मुझे मिलिट्री एकेडमी IMA में जाना है, तो ये जो लत होगी, ये आपका जो जुनून होगा, ये पॉजिटिव हो सकता है। बट वहीं पे गेम की लत, सिगरेट की लत, ये सारी क्या है, ये नेगेटिव है। ठीक, तो आप सभी को पॉजिटिव जो है रखना है, नेगेटिव लत को जो है, नेगेटिव चीज़ों को क्या है ना, उससे अवॉइड रहना है। ठीक है, चलो अगला है फ्रैट्रिसाइड। FRATRICIDE। फ्रैट्रिसाइड का मतलब किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई की हत्या कर देना क्या कहलाएगा, फ्रैट्रिसाइड कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं सोरोरिसाइड। S से होता है सिस्टर, एंड S से होता है सोरोरी। ठीक है, समझ में आया? S से क्या होता है, सिस्टर, एंड S से ही होता है आपका सोरोरी। सोरोरी साइड क्या पढ़ेंगे इसको, सोरेरी। सोरोरी साइड क्या होता है, किलिंग ऑफ वन सिस्टर, कोई अपनी बहन की हत्या कर दे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सोरोरी साइड कहेंगे। ठीक है, अगले वर्ड पे ऑक्सोरी साइड। ऑक्सोरी साइड क्या होता है, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अपने वाइफ की हत्या करना। आप लोगों ने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा कि दहेज के चक्कर में कि क्या किया, अपनी पत्नी की क्या कर दी, हत्या, है कि नहीं? काफ़ी न्यूज़ में आता है कि जो है घर वालों ने मिलकर दहेज न देने के कारण, न देने के कारण क्या हुआ, उनको मार डाला। अपने पति के साथ जो है उन्होंने ये सब करके मार डाला। तो उसको कोई पति अपनी पत्नी की हत्या कर रहा है, उसको हम लोग बोल देंगे ऑक्सरी साइड। क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सरी साइड। ठीक, ऑक्सरी साइड होता है किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अपने वाइफ की हत्या करना ऑक्सरी साइड कहलाता है। ठीक है, अगले वर्ड पे है, अगला वर्ड है आपका मैट्रिसाइड। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो मैट्रिसाइड और मैरिटिसाइड, इन दोनों में जो है कंफ्यूज नहीं होना है आपका। माता मैट्री, माता लास्ट में ता रहा है, मतलब ता से टी बनता है, तो माता से मैट्री। और मैरिटी, मैरिटिसाइड क्या होता है, कोई जो वाइफ, कोई भी लड़की होती है वो क्या करती है, अपने हस्बैंड से मैरिज करती है, शादी करती है अपने। देखो ये याद करने का केवल तरीका है। ठीक है, तो मैरिटी से मैरिज, मैरी मैरी,
दोनों में मैरी आ रहा है स्टार्टिंग में, मैरिटी में भी मैरी आ रहा है और मैरिज में भी मैरी आ रहा है। तो कोई लड़की अपने हस्बैंड से शादी करेगी, ठीक, अरे जिसे शादी करेगी वो हस्बैंड ही होगा, तो वो मैरिटी से मैरिज होगी लड़की। तो कोई लड़की अपनी हस्बैंड की, कोई वाइफ है किसी की, वो अपने हस्बैंड को मार दे रही है, तो क्या उसको मैरिटी साइड बोला जाएगा, ठीक। इसको भी आप लोगों ने काफी सुना होगा कि प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमिका ने पति की हत्या, है कि नहीं? सर आज तो आप ब्रेकिंग न्यूज ही सुना रहे हैं, आज तो आप कतई एकदम न्यूज एंकर बन गए हैं। ओके, ये सारी चीज़ें न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आती रहती हैं, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैरी से मैरिटिसाइड, मैरिटिसाइड मतलब अपने हस्बैंड की हत्या करना मैरिटिसाइड कहलाएगा, ठीक। अगले वर्ड पे हैं, अगला वर्ड है एम्बीसाइड। एम्बीसाइड, अब एम्बी रूट वर्ड होता है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा इन्वायरमेंट को, एम्बियंस, आपका इन्वायरमेंट कैसा है उसके लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं, एम्बियंस, AMBI। एम्बियंस का मतलब होता है आपका इन्वायरमेंट जो होता है उसको एम्बियंस बोलते हैं। तो एम्बीसाइड मतलब अपने फ्रेंड की हत्या। अब अब क्या हो, हमारा बस तो हम तो सारे दोस्तों को मार दे अपने, अरे बड़े कमीने हैं साले। तो यहाँ सॉरी मतलब सारे, मैं साले नहीं कह रहा हूँ, सारे सारे जो है, सारे दोस्त जो है वो क्या है, काफ़ी कमीने हैं, ठीक है। तो एम्बी साइड जो होता है, अब एम्बी मतलब हमेशा हमारे आसपास, एम्बी मतलब इन्वायरमेंट, तो आपके आसपास हमेशा कौन घूमता रहेगा, आपके दोस्त, ठीक। अरे भाई चलो यार यहाँ चलते, चलो वहाँ चलते, चलो ये खाते, चलो वो खाते हैं। तो इसमें एम्बी मतलब आपके आसपास आपके दोस्त घूमते रहते हैं, ठीक। और आपके दोस्त आपके आसपास घूमते रहते हैं और आपने क्या कर दी, खच 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 हत्या, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्बी साइड, ठीक है। समझ में आया, बोलो अगला। अच्छा, कोई जो है पीछे से चाकू घोप के मार देता है, हाँ, तो उसको हम लोग किसी को चाकू से घोप के मारना क्या कहलाएगा एक वर्ड में, ठीक। उसके लिए वन वर्ड बताइए, आप सब लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करो क्या, कि चाकू से घोप के मारना, घोपना मतलब समझ रहे हो कि काट, ठीक। तो एम्बिसाइड समझ में आया, फ्रेंड की हत्या करना एम्बिसाइड कहलाएगा। अगला वर्ड है आपका फिलिसाइड। फिलिसाइड मतलब अपने बच्चों की हत्या करना, फिर से वही चीज, बच्चों की हत्या करना क्या कहलाएगा, फिलिसाइड कहलाएगा। अच्छा, इसमें जो है, हाँ है, चलो अभी आगे देखेंगे फिलिसाइड और इन्फेंटिसाइड में क्या फर्क होता है। रेजिसाइड, रेजिसाइड जो है रेजी रूट लगा हुआ है, ये होता है आपका किंग के लिए जनरली यूज होता है। रेजिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ किंग, ठीक, राजा की हत्या करना क्या कहलाएगा, रेजिसाइड कहलाएगा। कोई राजा की हत्या क्या कर क्यों करेगा, किसी फायदे के लिए, ठीक, फायदा का इन द सेंस, अगर कोई नॉर्मल इंसान हत्या कर रहा है, नॉर्मल इन द सेंस कोई जो सुपारी लेते हैं वो हत्या कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, असैसिनेशन। असैसिनेशन जो वर्ड है ये यूज होता है स्पेशली जब किसी की आप हत्या करें, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति की हत्या करें, किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति की हत्या करें, किसी किसी फायदे के लिए, ठीक, कोई पैसे के फायदे के लिए यूज की हत्या करता है, कोई पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज वो उसकी हत्या करता है, ठीक। तो रेजिसाइड जो है किलिंग ऑफ वो किंग, ठीक है। अगला है होमिसाइड। होम मतलब घर होता है, आपका घर क्या है, आज जो भी ह्यूमन बींग्स है सारे वो क्या है, हमारे घर के हमारे आसपास के लोग हैं, तो ह्यूमन बींग्स की हत्या करना क्या कहलाएगा, होमिसाइड कहलाएगा, ठीक। इन्फेंटिसाइड, अब यहाँ पे इन्फेंट और इसका जो है यहाँ पे फेलिसाइड, इन दोनों में आप सभी लोग क्या करना, ध्यान देना कि फेलिसाइड होता है बच्चे की हत्या करना, और इन्फेंटिसाइड होता है इन्फेंट की मतलब नवजात शिशु जो अभी अभी जन्मा हो उसकी हत्या करना क्या कहलाएगा, इन्फेंटिसाइड कहलाएगा, ठीक है। जीनोसाइड क्या कहलाएगा, पूरी जीन्स की पूरी रेस की हत्या करना। रेस का मतलब क्या हो गया सर, दौड़ने वाला जो रेस लगाते हैं वो नहीं, वो नहीं, रेस हो गया आप लोगों ने सुना होगा, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वाइट एंड ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक क्या है, ये दोनों रेस है, तो ब्लैक नहीं बोल रहा हूँ मैं, ब्लैक बोल रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाइट एंड ब्लैक क्या हो गए, ये दो रेस हो गए, तो किसी पूरी रेस की हत्या कर देना, तो कोई व्हाइट आए और व्हाइट नहीं कोई ब्लैक जाए और पूरे व्हाइट, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो, पूरे रेस की हत्या करना, पूरे जीन्स की हत्या कर देना, रेजिसाइड, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, जीनोसाइड,
रेजिसाइड तो किंग की हत्या करना है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे जीनोसाइड। ठीक, अगला वर्ड है एविसाइड। एविसाइड जो है ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है। नहीं सर हमें तो नहीं होता। अभी देखो किसमें कम कंफ्यूजन होता है, AVIARY, एवियरी, अपेरी, इन दोनों में। अब एवियरी जो होता है इसमें होता है हम लोग जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाए, और ये जहाँ पे बीज को रखा जाए उसको अपेरी बोलते हैं। तो एवियरी क्या होता है, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाए। याद कैसे करेंगे सर, वी, आप लोग बचपन में बर्ड को कैसे बनाते थे, मान लीजिए हमने कहा कि हम लोग बचपन में जो है क्या करते थे, ये हो गया पहाड़, ये हो गया सूरज, यहाँ पे हो गया एक घर, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, ऐसे करके एक लाइट जला देते थे। और लाइट कैसे जलाते थे, ये लो, हाँ अच्छा से, ये जल रही है लाइट वाइट कलर की। ठीक, लाइट जला दिया हमने, यहाँ पे एक बना दिया गेट, और इसमें जो है ऐसे कर दिया, यहाँ पे एग्जॉस्ट बना दिया। ठीक, अब उसका यहाँ से एक नदी बहा देते थे, यहाँ से नदी बहाया, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे ऐसे बर्ड बना दिया। अब बर्ड को हम लोग ऐसे डिनोट करते थे, यहाँ पे एक पेड़ बना दिया। हाँ समझ रहे हैं, पेड़ नहीं लग रहा होगा, तो ऐसे। अब यहाँ पे हमने बर्ड को कैसे बनाया, ऐसे बना दिया। तो बर्ड को हम लोग वी शेप में बनाते थे। वी शेप मतलब कि बर्ड का, एवियरी जहाँ पे बर्ड रखे जाते हैं, और एविसाइड का मतलब हो गया जहाँ पे बर्ड्स की बर्ड को हत्या करना, क्या कहलाएगा, एविसाइड। ठीक है, अब तो ये नहीं बोलोगे मुझे लग रहा है। अगला है एपिसाइड। एपिसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ बीज। हमने क्या कहा, अपेरी, अच्छा उसको इरेज कर दिया, लिख लीजिए सभी लोग। अपेरी क्या हो गया, किलिंग ऑफ बीज। एपी रूट जो है बीज के लिए लगता है। ठीक, अगले वर्ड पे है, तो अगला वर्ड है हैरिसाइड। हैरिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब किसी क्या करना, किसी कोई आपका जो मालिक हो उसकी क्या करना, हत्या कर देना, हैरिसाइड कहलाता है। अगला है फेटिसाइड। फीटस, देखो यहाँ पे आप लोगों ने देखा इन्फेंटिसाइड, फेलिसाइड। फेलिसाइड क्या होगा, किसी अपने बच्चों को मारना, फेलिसाइड कहलाएगा। इन्फेंटिसाइड का मतलब होगा नवजात बच्चा, मतलब जन्म ले चुका है उसके बाद उसकी हत्या हुई है। बट यहाँ पर आप लोग देखेंगे फेटिसाइड, फेटिसाइड मतलब फीटस की हत्या करना। फीटस इन द सेंस कि अभी वो जो है गर्भ में है, अभी वो माँ के गर्भ में ही बच्चा है, लोग क्या अबॉर्शन करा देते हैं, तो उसको हम लोग फेटिसाइड बोलते हैं। अबॉर्शन मतलब क्या, फीटस की तो हत्या नहीं, लेकिन वो फीटस नहीं बना रहता है तब तक शायद। ठीक, बायोलॉजी की इतनी नॉलेज नहीं है, बट हाँ जब जब वो जाए अंदर, मतलब कि वो माँ के पेट में बच्चा जब पल रहा हो, तब उसकी हत्या कराना क्या कहलाएगा, किलिंग ऑफ फीटस, फेटिसाइड। ठीक, अगला है जर्मिसाइड, जर्म्स की हत्या करना। और इंसेक्टिसाइड, पर्टिकुलर रेस की, किलिंग ऑफ पर्टिकुलर रेस। हाँ वही रेस, मतलब कि यहाँ पे क्या इंसेक्ट की रख लेना, इंसेक्ट। ठीक, इंसेक्ट की हत्या करना मतलब कीड़े मकोड़ों की, इंसेक्टिसाइड कहलाएगा। ठीक, आप लोगों ने पेस्टिसाइड सुना होगा। इंसेक्टिसाइड के बाद आप लोगों ने क्या, पेस्टिसाइड, किलिंग ऑफ पेस्ट। सॉरी पेस्ट क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा हर्ब्स एंड पेस्ट, है ना, जो उसमें जैसे इंसेक्ट हुए, कीड़े मकोड़े। और आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग खेत में पेस्ट डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं खेतों में। तो खेतों में पेस्टिसाइड मतलब वो क्या है, बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो उसमें खेतों की जड़ में, वो खेतों में क्या होता है, जो अनाज बोया तो उसके जड़ों में पाए जाते हैं, तो वो पेस्ट कहते हैं हम लोग उनको। तो उसको क्या बोलेंगे लोग, पेस्टिसाइड। ठीक है, समझ में आया। तो ये थे साइड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है आपके वोकैबुलरीज। आई होप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। और अगर कोई दिक्कत हो गई तो परे कमेंट करना नहीं भूलिएगा कोई, ठीक है, हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।